हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पार्शियल विद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, चैप्टर नंबर 5 आपको अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। ओके, सो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपकी 8th क्लास के लिए, अपकमिंग क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर आप सीखते हैं कि कैसे स्क्वायर किया जाता है। तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है, राइट? सबसे पहले स्क्वायर होता क्या? स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपका? अ नंबर व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जब एक नंबर आपका खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है उसको स्क्वायर बोला जाता है, राइट? सो यहाँ पे आपके पास 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25। तो आप क्या कर रहे हो? सेम नंबर को खुद से ही क्या कर रहे हो? उसका प्रोडक्ट कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो। आफ्टर दैट यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का आपको स्क्वायर मिल जाता है, राइट? नेक्स्ट आपसे बोला गया स्क्वायर नंबर। नंबर मीन्स अपोजिट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द स्क्वायर नंबर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो आप अपोजिट बता दोगे 2, राइट? आपका 9 है, 9 का स्क्वायर नंबर क्या होगा? सो 3। सो दीज आर द स्क्वायर नंबर्स एंड दीज आर द स्क्वायर्स, राइट? सो ये है, आपको 20 तक सबको लर्न होना चाहिए। एग्जैक्टली आपको क्या होता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इतना टाइम नहीं होता है। क्लासेस जो है आपकी उसमें आपको 3 आवर्स मिल जाता है, राइट? एक एग्जाम आप जब करते हो 8 क्लास का तो उसके अंदर आपको 3 आवर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप उसको क्या कर सकते हो? इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। बट बेटर होगा अगर आप इसको लर्न कर सकते हो। लर्न करने के बाद में आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होगा, ठीक है? आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होने वाला है, आप उसको बचा सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। बेसिक इसके अंदर सिर्फ यही था कि व्हाट इज अ स्क्वायर एंड व्हाट इज स्क्वायर नंबर। ओके, एक छोटा सा और है आपके पास में, वो आपको क्लियर कर देती हूँ। एक है आपके पास पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ए यूनिट नंबर। तो आपने जैसे ही उनको आइडेंटिफाई किया, 1 का आपके पास 1 था, ठीक है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो 16 का 6 आपके पास आता है। वंस डिजिट आपके पास क्या है? 6। 25 का 5 आपके पास आ जाता है। 6 का 36 आ जाता है, मतलब 6 यूनिट प्लेस आ जाता है। 7 का 49 मीन्स 9 आ जाता है। 8 का 64 सो 4 आ जाता है। और 9 का 81 सो 1 आ जाता है। एंड 100 10 का 100 आ जाता है। तो आपके पास में यूनिट डिजिट जो है वो किसी भी स्क्वायर के सिर्फ यही नंबर्स आते हैं। इनके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके देखिए, प्रोडक्ट करके देखिए, इन्हीं नंबर से 1 2 3 4 5 6 इन्हीं 6 नंबर से आपका क्या होने वाला है? उसकी वंस डिजिट मिलेगी। इज इट क्लियर? ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, उनका यूनिट प्लेस देखना है। ओके, सो 81 to 72, 272, 799, 3853, 1 2 3 4 and 26,387। नेक्स्ट आपके पास 52,698, 52,698। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 99,888, 180। ओके, नेक्स्ट है 12,796। द लास्ट वन इज 5 जो आपको 5 टाइम्स के बाद। ओके, सो ये नंबर्स आपको दे रखे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ ए वंस डिजिट। वंस डिजिट का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। सो हियर 1 का स्क्वायर 1, 2 2s are 4, 9 9s are 81 so 1, 3 3s are 9, 4 4s are 16 so 6, 7 7s are 49 so 9, 8 8s are 64 4,
जीरो का आप हमेशा स्क्वायर करते हो, जीरो ही आने वाला है। 6 का स्क्वायर करोगे 6 6 आर 36। ओके 6 का क्या करोगे 6 6 आर 36, सो 6 ही आने वाला है आपके पास। 5 का करोगे तो सेम नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये याद रखना 6 का स्क्वायर आपका एग्जैक्ट सेम आता है 1 1 6 5 एंड 0। ये ऐसे नंबर्स हैं आपका जो आप स्क्वायर करते हो तब भी इनका यूनिट प्लेस जो है वो एग्जैक्टली सेम आता है, राइट। ओके लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर्स होते हैं जिसके अगर एंड नंबर मींस यूनिट प्लेस जो आपकी इनमें से आता है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट में आपके पास है 7, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ आप देखने वाले हो इन तीनों को। हमने बोला कि जहाँ पे एंड पॉइंट पे आपके पास में 0 आ जाते हैं उसको आप क्या करते हो, कंसिडर करते हो एज अ परफेक्ट स्क्वायर, कंसिडर करते हो। बट यहाँ पे आप देखने वाले हो ये है आपके पास 64, सो 8 हो जाएगा। 2 0 है, वहां पे 1 0 लिख सकते हो, बट यहाँ पे इसका पेयर नहीं है। पेयर हमेशा होना चाहिए तभी आपके पास बनता है। यहाँ पे 3 जीरोस थे, यहाँ पे भी 3 जीरोस आपके पास है, तो आप पेयर अप कर सकते हो। तो ये नहीं होने वाला है, या तो आपके पास 2 जीरो होने चाहिए लास्ट में, राइट। आपके पास में 2 जीरोस होने चाहिए। हमने क्या देखा था, 10 का स्क्वायर आपने किया तो 100 आया था। 100 को ही परफेक्ट स्क्वायर मतलब वहां पे 2 जीरो आपके पास होने चाहिए। या तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, इवन नंबर के अंदर ये आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट इवन दिस वन। ओके सो ये जितने भी नंबर थे आपके पास में ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड यू हैव आस्क्ड अबाउट द रीजन आल्सो, ठीक है। रीजन आपसे पूछा गया है, सो रीजन आप क्या देने वाले हो, इट्स दीज नंबर, its unique places are not belongs to these numbers। इनकी जो यूनिक प्लेस है वो इनसे बिलोंग नहीं करते हैं। वन 4 9 6 5 0, ठीक है। इनके जितने भी आपके पास में है यूनिक प्लेस नंबर वो बिलोंग नहीं करता है 1 4 9 6 एंड 5 0 से, इसलिए ये कोई भी जो है आपके वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इज इट क्लियर? Okay, so next question, question number 3. The squares of which of the following would be odd number? आपका किसका स्क्वायर जो है वो odd number आने वाला है? First one is 431. Second is 2868. 2826. Okay, third one is 7779. And the last one is 82,004. 82,004. ओके सो ये नंबर्स आपको दे रखे हैं एंड द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर किसका आने वाला वो हमें देखना है। सो आपको पता है जब भी आप स्क्वायर करोगे वंस डिजिट का 1 का 1 आता है, 6 का 6 ही आता है, 6 6 36 6 आएगा, 9 9 81, सो 1 आपके पास, 4 4 16, सो 6 आएगा आपके पास। तो आप एग्जैक्टली ये चीज नोटिस करोगे कि जैसे ही इवन नंबर आपके पास यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन ही आता है, ठीक है। एंड जैसे आपने ओड नंबर वहां पे किया, ओड आपके पास में है 1, ठीक है। 3 का आपने किया 9, 5 का किया 5 एंड आपने 7 का किया तो 9 आ जाता है, ओके। 9 का आपने किया तो 1 आ जाता है। तो जहां पे भी आपके पास में यूनिक प्लेस के ऊपर इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर भी हमेशा इवन होता है, एग्जैक्टली। सो ये आपके पास में 1616। सो पूछा क्या गया है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर, किसका ओड नंबर होगा? सो दिस वन ओड, ओड। इज इट क्लियर?
ओके, सिंपल सा सिर्फ आपसे ये पूछा ना किसमें ओड नंबर आने वाला है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव गिवन हियर अ पैटर्न. आपको यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, वो ऑब्जर्व करना है. ये क्वेश्चन जो है आपका वो रीजनिंग का पार्ट होता है. वैसे जो पैटर्न्स वगैरह होता है रीजनिंग का पार्ट होता है, वो आपको गिवन है यहाँ पे 11 स्क्वायर. ओके, सो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करके फिर उसको क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर्स को वहां पे वैल्यू पुट करना है. 11 को स्क्वायर किया, वो अभी हमने याद किया था 121 होता है. जब आपने उसके नीचे बीच में 0 पुट किया, सो उन वैल्यूज के बीच में भी 10 पुट हो रहे हैं, राइट. यहाँ पे 2 zeros पुट किए, तो यहाँ भी आपके पास वैल्यूज के बीच में 2 zeros पुट किए जा रहे हैं. तो एग्जैक्टली क्या होता है, 121 के बीच में उतने ही जीरो आएंगे जितने आपको गिवन है. सो सेम चीज यहाँ आप करने वाले 4 zeros हैं, सो 4 zero आप पुट करोगे. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आप क्या करने वाले, पहले 1, देन 6 times 0, then 2, again 6 times 0, then 1. इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास में पैटर्न. पहले उसको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि उस पैटर्न में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है या क्या डिक्रीमेंट हो रहा है. उसमें आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो. आपके पास 4 ऑप्शन से हो सकते हैं, राइट. या तो आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो कुछ, या आप उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. इन्हीं ऑप्शंस के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं हो सकता आपके पास. तो इसी तरीके से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि हमने यहाँ पे जीरो जो है वो 1 0 इंक्रीज कर दिया, या 2 0 से 2 0 इंक्रीज किया, 3 zeros 4 zeros 6 zeros. तो उसी तरीके से पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्व करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंस है बस. वन का स्क्वायर आपको गिवन था. देन नेक्स्ट आपको दे रखा है 10101 का स्क्वायर. दिस विल बी 10 10 20 30 20 10. ओके, 0 ओके, ये आपके पास है. नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 101 का स्क्वायर क्या होगा. एंड नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया अप टू 5 डिजिट तक. 10 20 30 40 5 0 4 0 3 0 2 0 1. ये आपको नंबर दे रखा है. आइडेंटिफाई करना है ये दो प्लेसेस को, राइट. इन दो प्लेसेस को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो. पैटर्न देखिए, 1 1 1 जो वो 2 टाइम्स है, इसलिए आपने क्या किया, उसको 1 2 2 किया. उसके बाद में उसको रिवर्स में आपने लिखा. 2 से पहले आता 1 तो 1 आपने लिखा. यहाँ पे 1 0 1, तो जो भी नंबर है उसके बीच में हमें 1 0 आपको पुट करना है. ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था कि जितने जीरोस होते हैं वो 0 पुट करना है उसके अंदर. यहाँ पे 2 times 1 है, तो हमें भी क्या करना है, उसको 2 टाइम लिखना है. 1 2 एंड 1. देखिए 2 टाइम्स है तो आप लिखोगे 1 2. 2 से पहले क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा. 0 था इसलिए हमने वहाँ पे 0 पुट कर दी, राइट. सो यहाँ पे भी 1 2 3 टाइम्स 1 है, इसलिए हमने क्या किया, 1 2 3 लिखा. 3 के बाद में फिर से उसको रिवर्स करना स्टार्ट कर दीजिए. 2 और 1, उसके नीचे बीच में क्या करना है, जितने जीरोस होते हैं 1 1 जीरोस हैं आपके बीच में, तो 1 जीरोस आपको पुट करना है. सेम चीज आप यहाँ चेक करने वाले 1 2 3 4. 4 आपके पास 1 है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4. 4 तक हो गया, उसको रिवर्स कर दो. 3 2 1. अब 0 1 टाइम है आपका, सो इसके बीच में आप क्या करने वाले हो, 1 0 पुट कर सकते हो. इज इट क्लियर? सेम चीज आप इसको यहाँ चेक कीजिए. 5 टाइम है आपका. 5 टाइम है तो आप 1 जो कितने टाइम करने वाले, 1 2 3 4 5. 5 टाइम के उसके स्क्वायर करना. एंड 0 है बीच में तो आप इसको क्या करने वाले हो, 0 पुट करने वाले हो. इज इट क्लियर? सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है आइडेंटिफाई करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सेम है आपका. यूजिंग द पैटर्न्स
फाइंड द मिसिंग नंबर्स, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उसके बाद में जो भी मिसिंग है वहां पे उसको चेक करना है। सो यहाँ है 1 2 and 2, 2 3 and 6, 1 + 2 + 2 इन सबका स्क्वायर आपको गिवन है R2 डैश। ठीक है, ये आपके पास में गिवन है। यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस वाइज आ रखा है। यहाँ पे आप चेक कीजिए 2 3 4 5 7, तो उससे पहले क्या आने वाला है 6 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपने देखा 3 किया था, 3 आपके पास यहाँ आ गया, 6 and 7, फिर 12 आपका यहाँ पे आ रखा है। 12 कैसा है 4 + 2 and 7, ये आपके पास 6 आ चुका है। नेक्स्ट पैटर्न को आप देखिए, 2 से आगे डिजिट आपकी 3, 6 से आ गया 7, 12 से 13, सो 21 से पहले आपकी 20 आ जाएगी, 20 का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास में 30 कैसे है, सबसे पहले ये देखिए 5 4s are 20, 4 3s are 12, 3 2s are 6, 2 1s are 2, so 5 6 are 30, 6 7s are 42, so 42 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 43 का स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर?